सब रियलाइज करते हैं। यही तो कारण है कि लगे ही रहते हैं, इस उद्यम में कभी उस उद्यम में। आप डिससेटिस्फाइड हो ये जानने के लिए भी मन से गहरा परिचय चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये बात स्वीकार करना खतरनाक होता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि जैसे ही आप ये स्वीकार करते हो कि आप संतुष्ट नहीं हो, वैसे ही आप पे जिम्मेदारी आ जाती है कि अब फिर वो सब करो ना जिससे संतुष्टि मिलेगी। उस जिम्मेदारी से बचने का एक सस्ता तरीका होता है कि कह दो कि नहीं, मेरी जिंदगी में तो सब ठीक चल रहा है, मुझे कोई डर नहीं है, आई एम ओके। असल में अगर साफ साफ मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध न हो तो 70-80% लोग डॉक्टर के सामने भी यही कह देंगे कि मुझे कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जिस दिन ये साबित हो जाता है कि तुम्हारे शरीर में गड़बड़ हो गई है, उस दिन फिर तुम पर जिम्मेदारी आ जाती है कि अब परहेज करो, अब दवाई खाओ, अब पैसा खर्चो, ऑपरेशन कराओ। तो आदमी का बस चले तो वो तो शरीर को लेकर भी झूठ बोल जाए कि सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और शरीर तो स्थूल चीज है, वो दिख जाती है, 2-4 टेस्ट होते हैं, पकड़ में आ जाता है कि शरीर में सब ठीक नहीं चल रहा है, पोल खुल जाती है, झूठ का पर्दाफाश। मन सूक्ष्म है, मन को लेकर तुम झूठ बोल सकते हो, तुम बिल्कुल कह सकते हो आई थिंक आई हैव लिव्ड अ फुल लाइफ। अब कहां से कोई रिपोर्ट निकाल के दिखाए कि तुम्हारा फुलनेस कोशेंट 100 में से है 6 और बोल रहे हो झूठ की, और बड़ी गंभीरता के साथ झूठ बोल रहे हो। At this stage of my life, I think I am quite satisfied. किसको बुद्धू बना रहे हो? बस ये है कि कोई ऐसी पैथोलॉजी है नहीं जहां तुम्हारी पोल खोली जा सके। तुम जाओ, बहुत घूम रहे हैं, आपको जीवन में किसी बात को लेकर के कोई अफसोस है? नो रिग्रेट्स। और बगल से उनका निकला छुन्नू, तुरंत कहीं पैदा क्यों हुआ? नो रिग्रेट्स। लेकिन सामने वाला जरा इंप्रेस हो जाता है, बड़ा प्रभावित हो जाता है। देखो, ये है बंदा जिसने जिंदगी जी है, इसे कोई रिग्रेट नहीं है। हमारे ही जैसे पीछे रह गए, हमें तो बड़े अफसोस है, हमें तो बात बात में अफसोस है, हमारी तो नाक भी टेढ़ी है। घूम रहे हैं, नो रिग्रेट्स। दिल को बहलाने को गालिबी ख्याल अच्छा है। ऐसों ने ही तो इतना भ्रम फैला रखा है ना, ऐसों की ही वजह से तो इतना सांसारिक उपद्रव है। तुम्हारे सामने कुछ 2-4-10 ऐसे झूठे लोग आदर्श बन के खड़े हो जाते हैं कि देखो, राम का नाम न लो, कोई आध्यात्मिक साधना मत करो, संसार में ही लिप्त रहो, उसके बाद भी तुम्हें शांति और संतुष्टि मिल सकती है। हमको देखो, हमने जीवन भर मुर्गे चबाए हैं, हमने दारू बहाई है, हमने प्रतियोगिता करी, हमने प्रतिस्पर्धा करी, हमने दूसरों का गला काटा है, हम लगातार उपलब्धियों के पीछे भागते रहे हैं, और ये सब करके अब हम कहते हैं नो रिग्रेट्स, आई एम फुली सेटिस्फाइड। तो फिर तुम्हारे जैसे भोले लोगों को लग जाता है कि इसका मतलब ये है कि न अध्यात्म की जरूरत है, ना आत्मज्ञान की जरूरत है,
जो कुछ इन्होंने किया वो सब करके भी शांति संतुष्टि पाई जा सकती है। ये 2 4 10 लोगों का झूठ पूरी दुनिया को बहुत भारी पड़ता है। और दिक्कत ये है कि जो 2 4 10 झूठे लोग हैं, इन्हीं को तुमने अपना सेलिब्रिटी बना रखा है। इनमें से कोई नहीं मिलेगा जो तुमसे कहे कि पाया तो मैंने बहुत कुछ, पर राम के बिना जिंदगी अधूरी है। कोई नहीं मिलेगा। ये सब लाइन से खड़े होकर झूठ बोलते हैं और तुम इनके बहकावे में आ जाते हो। कोई मिला है तुम्हें सेलिब्रिटी जो कहे कि एक बात बता देना चाहता हूं पूरी दुनिया को जाते जाते? शोहरत मिली, पैसा मिला, सम्मान मिला, बस वो नहीं मिला जिसकी दरकार थी। खाली हाथ जा रहे हैं बिल्कुल। तुम्हारे इन सब आदर्शों में, इन सब सेलिब्रिटीज में इतनी ईमानदारी नहीं है कि ये सच्ची बात तुम्हें बता दें। ये खुद भी कीचड़ में डूबे हुए हैं, मरे हुए हैं, और ये झूठ झूठ बोल बोल करके तुम्हें भी उसी कीचड़ में आमंत्रित करते रहते हैं। ये कैसी जिंदगी जी रहे हैं, इसकी झलक बस तुम्हें कभी कभार बीच बीच में मिलती है, जब इनमें से कोई पागल हो जाता है। इसकी झलक बस तुम्हें बीच बीच में मिलती है जब तुम्हें पता चलता है कि ये डिप्रेशन के शिकार है। पर वो डिप्रेशन को भी अपनी उपलब्धि बना लेते हैं। वो कहते हैं इट इज नेचुरल। वो तुम्हें ये बताते नहीं कि ये घटिया जीवन जी रहे थे, उसकी सजा मिली उन्हें कि तमाम तरह की मानसिक बीमारियों के शिकार हो गए। ये वो तुम्हें नहीं बताएंगे। वो अपनी मानसिक बीमारियों को भी महिमा मंडित कर देंगे, ग्लोरीफाई कर देंगे, और तुम छल्ले की तरह लग लेते हो पीछे पीछे। करे वाह बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें ना उनकी सूखी पथराई आंखें दिखाई देती हैं, ना उनकी झूठी हंसी के पीछे के आंसू दिखाई देते हैं। वो तुम्हें झूठ दिखाते हैं तो और तुम झूठ देखते जाते हो, और फिर मुझसे कहते हो पर कुछ लोग तो होते हैं ना जो सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे कि जाओ जाके उनकी जिंदगी में वास्तव में उतर के देखो कि कितना सेटिस्फैक्शन है। उनमें से कम कुछ लोग हैं जो फिर चोरी चोरी अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे सामने आते हैं, कहते हैं देखिए सार्वजनिक रूप से तो आपके सामने नहीं बैठ सकता, नहीं तो राज खुल जाएगा, तो 1 to 1 करना है। मैं कहता हूं ठीक है आ जाओ, पर तुम शांति और शांति में भेद ही नहीं कर पाओगे। निदासा आदमी शांत हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है। गौर किया है कभी? जैसे नींद आ रही होती है वैसे ढीला पड़ गया। तुम कहोगे तो समाधि की ओर जा रहे हैं बिल्कुल। तुमको बेहोशी और समाधि का अंतर ही नहीं पता। कोई बेचारा जिंदगी से इतना पीटा गया है कि अब वो ऐसा हो गया है, तुम कहोगे ये है मुक्त। देखो ना, इनमें कोई हलचल ही नहीं बची। उसको अभी 6 महीना और पिटने तो एकदम हलचल शून्य हो जाएगा, जितनी है उतनी भी नहीं रहेगी। जब आदमी को आजादी की जरा सी भी उम्मीद नहीं बचती ना, तब वो संतुष्ट दिखाई देने लग जाता है। वो शमशान की संतुष्टि है। शमशान में किसी को देखा है असंतुष्ट? कोई आके कहता है कि नहीं मामला बड़ा गड़बड़ है, ठंड बहुत है, कुछ हीटर आदि की व्यवस्था की जाए? कोई कहता है? शमशान में सब बहुत संतुष्ट है। जिनकी आजादी की उम्मीद ही मर गई है वो तुम्हें बहुत शांत नजर आएंगे। वो कहेंगे सब ठीक चल रहा है, बहुत कुछ बदलाव चाहिए ही नहीं, सब बढ़िया, सब बढ़िया।
तुमने छवि ये बना रखी है कि असंतुष्ट वो है, दुनिया से लिप्त वो है जो गतिशील दिखाई दे, जो इधर उधर भागे। और तुमने छवि ये बना रखी है कि जो शांत दिखाई दे रहा है, जो शिथिल दिखाई दे रहा है, जो स्थिर दिखाई दे रहा है, वो निश्चय ही संतुष्ट है। ये छवि आवश्यक नहीं है कि यथार्थ हो। यथार्थ ज्यादा ये है कि जो आध्यात्मिक होगा वो बड़ी उलझन और बेचैनी में दिखाई देगा। जो आध्यात्मिक होगा वो बहुत उलझन में, बड़ी बेचैनी में दिखाई देगा, वो तड़पता रहेगा। और जो सांसारिक होगा वो बड़ा शांत और मस्त दिखाई देगा। वो कहेगा सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तुम्हारी छवि इसके विपरीत है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे महंतों ने और पंडितों ने और गुरुओं ने भी यही छवि दिखाई है। क्या छवि दिखाई है कि आध्यात्मिक होने का तो मतलब ही है कि हरिओम। जब मैं ऋषिकेश पहली बार गया प्रवचनमाला के संदर्भ में, तो वहां सब विदेशी लोग, और वो सालों से आ रहे थे ऋषिकेश। बड़े वहां पे गुरुजन आते हैं इधर उधर से उनको सुनने। तो उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने मुझे आध्यात्मिक मानने से ही इनकार कर दिया। बोले ये तो डांटते हैं। गुरु का तो काम होता है बस मुस्कुराना। जितने दूसरे गुरु हैं ऋषिकेश में, वो तो बस मुस्कुराते हैं और प्रेम की वर्षा करते हैं। ये तो डांटते हैं, तो डर लगता है। ये कैसा गुरु जो डराता है? इनकी तो आवाज में जोश है। गुरु की आवाज में तो लोरियों का संगीत होना चाहिए। इनकी आवाज सुन के तो ऐसा लगता है जैसे रणभेरी बज रही हो कि उठो, जगो और लड़ो। गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो थपकी दे दे के सुला दे। और ये मुस्कुराते ही नहीं, हमने इन्हें मुस्कुराते नहीं देखा। तो बड़ी हलचल मची रही कि फर्जी गुरु आ गया है, ना मुस्कुराता है, न प्रेम के फूल बिखारता है, न लोरियां सुनाता है, ना हमको सांत्वनाएं देता है। वो तो हमें डांट डांट के कहता है कि क्या कर रखा अपना हाल। तो यही तुम्हारे मन में छवियां चलती हैं कि आध्यात्मिक आदमी तो शांत। नहीं साहब, आध्यात्मिक आदमी तुम्हें बड़ी कश्मकश में दिखेगा, बड़े धर्म संकट में दिखेगा। और जिसने बेड़ियों से संधि कर ली है, जिसने दीवारों से समझौता कर लिया है, वो तुमको दिखाई देगा सुख चैन में वेल सेटल्ड। वैसे हाँ सब ठीक है। उसे तुम पूछोगे हाउ डू यू डू, ऑल इज वेल। जहां कोई बोले ऑल इज वेल, तहां समझ आना ये रहा फर्जी गिरोह का एक और सदस्य सामने आ गया। उनके मुंह से गुड गुड बहुत निकलता, हाउ आर यू डूइंग, गुड गुड गुड। गुड, अपनी तोंद को गुड, क्या गुड है तुम्हारी जिंदगी में? नहीं गुड। और फिर तुम धोखे में जाते हो। तुम कहते हो देखो, ना ये पूजा करता है, ना ये पाठ करता है, आत्मज्ञान से इसे कोई लेना देना नहीं, दुनियादारी में पूरी तरह लिप्त है, और ये कह तो रहा है कि सब गुड है, तो जरूर गुड होने का यही मार्ग होगा। तुम बहक जाते हो। और ऐसे लोग आत्मविश्वासी भी बहुत दिखाई देते हैं। उन्हें कोई संदेह नहीं उठता कभी कि कुछ गलत हो रहा है। उनके चेहरा ऐसा होगा, आई टेल यू, लेट मी टेल यू। तुम्हें लगता है जब इतना आत्मविश्वास है तो जरूर आत्मज्ञान भी होगा।
कोई आदमी कितना खोखला है ये तुम उसके आत्मविश्वास को देख के पकड़ लेना। आध्यात्मिक आदमी को बहुत काल तक, अपनी साधना के बहुत चरणों तक घोर आत्मसंदेह बना रहता है। वो तुम में होना चाहिए। तुम में अपनी सब धारणाओं के प्रति संदेह उठना चाहिए। तुम्हें शक से भर जाना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए मैं ये सोचता हूं, मुझे ऐसा लगता है, क्या ये ठीक भी है? मैं जिन आधारों पर अपनी जिंदगी जी रहा हूं क्या वो ठीक भी है? तुम्हारा रोया रोया संदेह की आग में जलना चाहिए, तब हुए तुम आध्यात्मिक। ये नहीं कि आई अंडरस्टैंड दैट, जहां कोई बोले आई अंडरस्टैंड, कहां कहना ये नकली। पर वो चीज तो ओवर थिंकिंग और सुसाइडल तक ले जाता है इंसान को। जाओ। और आप कहते हैं आध्यात्मिक है, सहज सरलता। अरे तो सहज सरलता उसका फल है। ये थोड़ी है कि तुम्हें पहले ही कदम पर फल फूल सब बरसने लगेगा। दो तरह के लोगों को देख करके तुरंत समझ लेना कि ये घोर नकली लोग हैं। एक वो जो वेल सेटल्ड हैं, सेटिस्फाइड हैं, और दूसरे वो जो कॉन्फिडेंट हैं, जिनके चेहरे पर और जिनकी हस्ती से ही कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बरसता है। कॉन्फिडेंस जुटलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं पर अपना सवाल फिर से, मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा जो इन दोनों में आते हैं। मैंने सिर्फ जीवन में अपने एक या दो ऐसे इंसान देखे जो सिर्फ जाते हैं कर्म के लिए करके आते हैं, और ऐसा लगता है कि वो लिप्त है ही नहीं किसी में, मतलब किसी गोल के लिए नहीं कर रहे कुछ, और उनको स्पिरिचुअल का ऐसे भी नहीं पता होगा, बट कुछ है उनके आसपास जिससे आप कुछ भी बोलते हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पर उसकी संभावना लाख में एक की है। हाँ, ये हो इसलिए सकता मैंने है, कहा कि ऐसे वो हो सकता है। ये सहज ज्ञानी होते हैं। इन्होंने हो सकता है कोई ग्रंथ ना पढ़ा हो, कोई साधना ना की हो, इन्हें सहज ज्ञान उपलब्ध हो गया हो, पर तुम उसकी बात भी मत करो क्योंकि उसकी संभावना लाख में एक की है। बड़ी भ्रामक संभावना है। लेकिन वो करते हैं जो उन्हें पसंद आता है, रिसर्च पसंद आ रही है, फिर तो गड़बड़ है, फिर ये वो नहीं है। हाँ ये फिर मैं पीछे ले रहा हूँ अपनी बात। हाँ, तो अगर जैसे अगर मुझे रिसर्च में कोडिंग में मजा आ रहा है, बस मुझे उस बाकी ना और बाकी ना, ये वेल एडजस्टेड है। इन्हें जो चाहिए इन्होंने उसे एक नकली जगह पाना शुरू कर दिया है। ठीक वैसे जैसे कि तुम अपनी प्रेमिका का विकल्प एक सेक्स डॉल को बना लो। अब तुम्हें कोई कमी नहीं महसूस हो रही क्योंकि प्रेम तुम्हें चाहिए ही नहीं था, तुम्हें वासना की पूर्ति करनी थी। अब वासना की पूर्ति करनी है तो क्या प्रेमिका का जिस्म और क्या सेक्स डॉल। और बहुत है ऐसे, बहुत घूम रहे हैं जो कहते हैं मैं किसी साथी की जरूरत ही नहीं, सेक्स डॉल मिल गई है। वो बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं, वो अपना कर्म करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। तो कर्म सुयोग, अरे माफ करो दादा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं मतलब परफेक्शन इन वर्क इज फिर से आल्सो पढ़ लो योगा। गीता। नहीं, ये नहीं है। किसी भी कर्म में परफेक्शन योग होता है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते तू परफेक्टली भाग ले कुरुक्षेत्र से, ये भी योग है। किसी भी कर्म में परफेक्शन योग नहीं कहलाता, उचित कर्म में परफेक्शन योग कहलाता है। अगर कोई भी कर्म करना ठीक है तो कृष्ण अर्जुन को एक विशिष्ट कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को छूट दे रहे हैं क्या कि तू कोई भी कर्म कर? वो कह रहे ना, तू सिर्फ लड़ेगा। वो लड़ाई से भागना चाहता है, भागना भी तो एक कर्म है। तो फिर तो कृष्ण को कहना चाहिए था नहीं, तू परफेक्टली भाग। अगर तू परफेक्टली भागेगा हे अर्जुन तो भी तू योगी ही कहलाएगा। ये छूट दी है क्या? कोई भी काम ठीक से करने से तुम योगी नहीं हो जाते। जो आमतौर पर तुम गीता के 3 शब्द उद्धृत कर देते हो, योगः कर्मसु कौशलम, वो तुमने उद्धरण बड़ी चालाकी से उठाया है। पूरा श्लोक पढ़ो,
पूरा श्लोक पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि तुम झूठ बोल रहे हो जब तुम मात्र इन 3 शब्दों को उखाड़ लेते हो बिना उनके संदर्भ और प्रसंग को देखे। किसी भी कर्म में कुशलता का नाम योग नहीं है। तुम कसाई हो और तुम बड़ी कुशलता से जानवरों को काटते हो, तुम योगी हो गए। तुम एक बर्बर आतंकी हो, तुम बड़ी कुशलता से लोगों की हत्या करते हो, तुम योगी हो गए। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? ये तो एक्सट्रीम एग्जांपल है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अपना कोडिंग का काम कर रहा हूँ। हाँ, तो वो कोडिंग जो तुम कोड लिख रहे हो वो जा रहा है किसी टैंक के सॉफ्टवेयर में, तुम योगी हो गए। तुम कोई भी काम कर रहे हो तो तुम योगी कहां से हो गए भाई? और तुम्हें पता है ज्यादातर काम जो तुम करते हो, ज्यादातर काम जो किसी भी कॉर्पोरेट में होते हैं, वो दुनिया को डुबोने वाले ही होते हैं। गौर से अगर देखोगे पूरी चेन को तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से भी है, उसका संबंध स्पीशीज के एक्सटेंशन से भी है, उसका संबंध ओवर पॉपुलेशन से भी है। तो मैं जो उदाहरण तुम्हें दे रहा था कसाई का और आतंकी का, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुम कोड लिख रहे हो और किसी शिपिंग कंपनी के लिए तुम कोड लिख रहे हो, ठीक? उस कोड का इस्तेमाल कौन करने वाला है? एक शिपिंग कंपनी। अब जो चीजें शिप होंगी वो धर्म ग्रंथ तो नहीं शिप हो रहे हैं सब। अधिकांश मामला जो एक देश से दूसरे देश शिप होता है वो इसलिए तो नहीं कि आदमी को मुक्ति मिल जाए। तुम्हारा कोड किस काम आने वाला है? तुम कह रहे हो नहीं साहब हमें तो दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम तो बस कोड लिखते हैं। और तुम्हारे कोड का होने क्या वाला है? और जिस भवन में, इमारत में बैठ के तुम कोड लिख रहे हो, वो इमारत कितनी कार्बन फ्रेंडली है बताना जरा। और वो कोड लिखने के लिए तुम अपने दफ्तर कैसे आते जाते हो? पृथ्वी का भला करके आते जाते हो। तो ये बात बिल्कुल सतही और झूठी है कि हमें अध्यात्म नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो हमारे काम में मजा आता है। ये सेक्स डॉल की बात है, पहली बात। और दूसरी बात, तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम जो काम कर रहे हो वो किसी भी तरह का सार्थक कर्म है। अब तुम काम कर रहे हो एक टैक्सी चलाने वाली कंपनी में, अधिकांश लोग किसी भी जगह क्यों आते जाते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। तुम्हारा काम तो बस ये है कि कोई कहीं भी आ जा रहा हो मैं उसे टैक्सी उपलब्ध करा दूंगा। ज्यादातर लोग अपनी मुक्ति के लिए तो आवागमन करते नहीं है। ज्यादातर लोग कहां आते जाते हैं? ऐसी जगहों पर आते जाते हैं जो जगह उनका बंधन और बढ़ाएंगी, और वो बंधन बढ़ाने में तुम उनकी मदद कर रहे हो क्योंकि टैक्सी कंपनी के कर्मचारी तुम हो, तुम्हारे ही जैसों के कारण इस तरह की सुविधाएं चल रही हैं। पर तुम कहोगे नहीं साहब हम दुनिया के किसी व्यभिचार में शामिल नहीं है, हम तो बस दफ्तर जाते हैं, अपना कर्म करते हैं और लौट आते हैं। तुम्हारा कर्म कोई आइसोलेटेड कर्म है? तुम्हारा कर्म किसी सुदूर ग्रह पर हो रहा है, किसी दूसरी आकाशगंगा में हो रहा है? तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारे कर्मों का पूरी दुनिया पर प्रभाव क्या है? वो तुम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि जैसे ही जानोगे तुम पर जिम्मेदारी आ जाएगी। बिल्कुल तुम जानना नहीं चाहते। इस तरह के लोगों से बचना जो कहते हैं कि बिना किसी अध्यात्म के, बिना किसी मुक्ति के भी योग हो सकता है। जो कहते हैं जरूरत क्या है ये सब स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्सिटीज की, खाओ पियो मस्त रहो, अपने काम में पूरा मन लगाओ। और इस तरह की सलाह तुम्हें बहुत मिलेगी। इस तरह की सलाह को बिल्कुल मायावी, भूतिया, राक्षसी समझ के इससे दूर भागना। जो कोई तुम्हें ये सलाह दे उसके चेहरे को गौर से देखना, भूत प्रेत ही है। तो आप कह रहे हैं कि मैंने एक्चुअली क्वेश्चन ये लिखा था कि अगर मैं ये सब दिन भर पढ़ के रात में बहुत बेचैनी से सो रहा हूँ और एक दिन अपना अच्छे से काम करके और शांति से सो रहा हूँ, तो ये वो बेचैनी बेटर है शांति से? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। कैद में भी जो खर्राटे मार रहा हो वो खर्राटे नहीं है, वो यमराज।
कि आने का नगाड़ा बज रहा है। जो कैद में हो उसको तो यही शोभा देता है कि उसे नींद ही ना आए। प्रेम में होता है ना, तुम दूसरे को शुभकामना भी यही भेजते हो, राम करे तेरी नींद उड़ जाए। नींदें उड़नी चाहिए। शांति सिर्फ उनके हिस्से की चीज होनी चाहिए जो मुक्त हैं। जो बंधन में है फिर भी शांत है, उसके लिए अब क्या उम्मीद। आचार्य, जैसे आपने कहा कि जो कर्म मुक्ति के लिए किया जाए वही अच्छा कर्म है, तो वो या तो जैसे अब मुक्ति से अगर इश्क हो तो उसे पहचान लें, नहीं तो फिर या बंधनों से समस्या हो। कम से कम इस बात को तो स्वीकार करो कि तुम्हें बंधनों से समस्या है। मुक्ति से तुम्हें अभी इश्क हो सकता है ना पता चले, क्योंकि तुम तो हो साकार के पुजारी और मुक्ति तो दिखाई देती नहीं देह रूप में। पर इतना तो स्वीकार कर लो कि बंधनों से जरा झंझट होता है, जरा खिसियाते हो। कोई है ऐसा जिसे बंधन खिसियाते ना हो? जो हो ऐसा उदित लाना, जरा उसको रस्सी लेके आना, बांध थोड़ा। इन्हें तो बंधनों से कोई समस्या ही नहीं, तो बांध दो ऐसे पीछे करके हाथ। बंधन बुरे लगते हैं कि नहीं? तो कम से कम बंधनों के प्रति विद्रोह करो, यही तुम्हारे इश्क का प्रमाण होगा। तो घर, बहुत सारे घर टूटेंगे फिर अगर बंधुओं से। तुम बचा लो, ये लोग दोनों साथ में, तुम बचा लो। उनको भी खींच के ले। ये हुई ना बात। इस पूरी चर्चा में कोई एक अगर बात हुई है अभी तक काइंडनेस की, कंपैशन की, प्रेम और करुणा की, तो वो ये है। समझ में भी तो आना चाहिए उनके। अरे समझ में नहीं आ रहा तो अपहरण करके ले आओ, उठा के ले आओ। घर जल रहा होगा तुम्हारा और बच्चा सो रहा है तुम्हारा, वो उठने को राजी नहीं है, तो तुम कहोगे ये तो इसकी फ्रीडम की बात है, मैं बड़ा लिबरल आदमी हूं, इसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। आजकल यही जमाना है कि पहले उसकी सम्मति लो, कंसेंट लो, उसके बाद उसे जलते हुए घर से बाहर ले आना। इतनी देर में तो बारबेक्यू हो जाएगा। प्रेम साम दाम दंड भेद किसी भी रास्ते की परवाह नहीं करता। कहता है जो रास्ता वही सही, पाना है तो पाना है, रास्ता वास्ता सब बहाना है। ऐसे मिले तो ऐसे, ऐसे ना मिले तो जैसे मिले वैसे। लेकिन मुक्ति कोई दवाई तो है नहीं जो पिला देंगे उनको। जो हो वैसे करो, हमें क्या पता क्या है। तुम्हारे प्रेम की बात है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जिम्मेदारी। बच्चा तुम्हारा है, कैसे उसे तुम लेके बाहर जाओगे जलते घर से तुम जानो। बात किसकी है? तुम्हारी है। जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। प्रेम किसका है? तुम्हारा है। और यकीन मानो जब जल रहा होगा घर और बच्चा अंदर होगा, मुझसे पूछने नहीं आओगे।